नमस्कार दोस्तों, आज हम टेंस की एक्सरसाइज हैं वो 3 हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है द बॉयज़ सिंग सॉन्ग्स। जो लड़के हैं वो गाना गाते हैं। तो इसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना है। तो द बॉयज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंग सॉन्ग्स। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा, द बॉयज़ के साथ में आ जाएगा वर। द बॉयज़ वर। इसके बाद में सिंग आ जाएगा सिंगिंग। द बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स। द बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स। आगे है ही वेंट टू मुंबई। वह मुंबई गया। ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। इसको फ्यूचर सिंपल में बदलना है। तो सब्जेक्ट हो गया ही के साथ में हो गया विल। ही विल वेंट है, तो यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। ही विल गो टू मुंबई। वह मुंबई जाएगा। इसके बाद में देखते हैं तीसरा वाक्य। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स इन ट्रीज। पक्षी हैं वो बिल्ड नेस्ट्स यानी घोंसले। तो ये क्या है, प्रेजेंट है सिंपल। तो इसको बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हो जाएगा बर्ड्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग होती है इज एम आर। तो इसमें हो जाएगा आर, क्योंकि बहुवचन है, ये प्लुरल है। बर्ड्स आर बिल्डिंग नेस्ट्स इन ट्रीज। चौथा है ही डिड हिज वर्क। उसने अपना काम किया। तो ये है वो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो इसमें देखते हैं ही प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग में होती है हैज़। ही हैज़ डिड की तरफ होती है डन। ही हैज़ डन हिज वर्क। WORK वर्क। ही हैज़ डन हिज वर्क। ही स्विम्स वेरी वेल। पास्ट सिंपल में बदलना है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में बदलना है। तो ही सब्जेक्ट हो गया ही। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है स्विम की स्विम। ही स्विम वेरी वेल। ही स्विम वेरी वेल। द ओल्ड मैन सिट्स इन द सन। तो बूढ़ा आदमी है वो धूप में बैठता है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो सब्जेक्ट द ओल्ड मैन। तो पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग होती है इसकी हैड। सिट की थर्ड फॉर्म होती है सैट। द ओल्ड मैन हैड सैट इन द सन। इन द सन। ही वियर्स ए रेड कैप। वह एक लाल टोपी पहनता है। तो ये किस में है,
वेयर्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हमें किस में बदलना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट आ गया ही, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग में क्या होती है, विल बी, तो ही विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वियर, एस इसमें आता नहीं है ना, इसमें ए रेड कैप। आठवां है द नोटी स्टूडेंट टीजीज हिज टीचर, ये भी किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है, यानी यहाँ टीजीज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस या एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो हमने लिख दिया द नोटी स्टूडेंट, ये इतना सब्जेक्ट है। टीजीज का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है, तो उसकी जरूरत होती है हैड बीन टीजिंग, हैड बीन टीजिंग हिज टीचर। अगर टाइम दे रखा है तो हम लिख सकते हैं कि 4 an hour, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जब समय होता है टाइम दिया होता है। पास्ट परफेक्ट हो कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इसमें टाइम दिया जाता है। तो 4 an hour था 1 घंटे से। ही रेड द रामायण, ये क्या है, रेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो इसको हमें किस में बदलना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलना है। तो इसमें क्या जाएगा, इसको जाएगा ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ में एस आएगा, रीड्स, ही रीड्स द रामायण, यानी रीड है इसकी सेकंड फॉर्म है ये, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ में एस लग गया, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ एस लगाना है। ही रीड द रामायण, शी नीड्स ए स्वेटर, नीड्स मिलता बुनना, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में एस या ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है, यानी समय के साथ में बदलना है, तो समय हम ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे शी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग में क्या होती है, शी हैज़ बीन, नीड्स का हो गया नीटिंग, ए स्वेटर। अब इसमें टाइम दे रखा है तो लिख सकते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, जैसे 4 10 minutes, 10 मिनट से है। वह 10 मिनट से स्वेटर बुन रही है, टाइम दे रखा है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। द पैरट फ्लाइज आउट ऑफ द केज, आइडेंटिफाई एंड राइट द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, कौन सा टेंस है,
तो फ्लाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या इस जोड़ा गया है। इसमें क्या किया है, फ्लाई एफ एल वाई वाई हटकर वाई आई में बदल गया और यस जोड़ा गया तो फ्लाइज हो गया। तो यानी ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। पहले में प्रेजेंट सिंपल की यह पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या इस, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है तो एस या इस लगता है। एस या एस कैसे लगाए जाते हैं इसके लिए अलग वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। शी सोल्व्ड द सम करेक्टली, सोल्व्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसका मतलब कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल। आई शैल, शैल आता ही हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस होगा। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया फ्यूचर सिंपल। वॉज या वर आते ही कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसके साथ में आईएनजी की फॉर्म भी है वर्ब की। वॉज या वर है और इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी की फॉर्म, जैसे रीडिंग ईटिंग। तो वॉज या वर के साथ में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वो टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। द गर्ल्स आर प्लेइंग, आर है इसके साथ में प्लेइंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इज एम आर, इज एम आर उसके साथ में वर्ब की अगर फोर्थ फॉर्म है तो वो टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ए कोल्ड विंड, एक ठंडी हवा सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब कौन सी होगी, हैज़ वर्ब है। इसके साथ में हैज़ के साथ में वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो हैज़ और हैज़ के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैड, अगर हैड है, वर्कड, वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड और उसके साथ में वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। शी विल बी, अगर विल भी आई है और इसके साथ में गेटिंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, विल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस होता है, ये होता है फ्यूचर। विल आता ही फ्यूचर होता है। बी और गेटिंग, बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब ये है क्या, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। द हंटर हैज़ बीन इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है हैज़ बीन और उसके साथ में वर्ब की अगर फोर्थ फॉर्म है इसका मतलब क्या है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडियन टीम हैड बीन दे रखा है, इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है विनिंग। तो हैड बीन के साथ में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस है, हैड बीन, तो इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों टेंस के बारे में एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप हल करें, आपको आसानी से आने लग जाएगी। धन्यवाद।